हर हाल में सफलता मिलेगी, बस थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। समय एक जैसा नहीं रहता है। सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। जब हालात विपरीत रहते हैं तब हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। धैर्य बनाए रखेंगे तो मुश्किलों को जल्दी ही दूर किया जा सकता है। ये गुण इंसान को ताकतवर बनाता है। सब्र या फिर कहें धैर्य किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी ताकत होती है, जो अक्सर मजबूत लोगों में पाई जाती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए परिश्रम और प्रयास के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आज की तेजी सी भागती दौड़ती जिंदगी में प्रत्येक व्यक्ति हर चीज को जल्द से जल्द पा लेना चाहता है, जबकि जमीन में बोया गया एक बीज भी पहले अंकुर और बाद में पौधा बनने में अपना एक निश्चित समय ही लेता है। इसके बाद उसमें फल भी एक निश्चित समय आने पर ही आते हैं। ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कामयाबी पाने के लिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में जो लोग सब्र या फिर कहें धैर्य का साथ छोड़ते हैं, उन्हें अक्सर अपने लक्ष्य को पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीति का जानकार निंदा करें या फिर प्रशंसा, धन की देवी मां लक्ष्मी आए अथवा चली जाएं, मृत्यु चाहे आज आए या फिर युगों बाद, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पथ से जरा भी विचलित नहीं होता है। जीवन से जुड़ा सुख आपके अभिमान और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। किसी भी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इन दोनों ही परीक्षाओं में सफल होता है। जीवन में सब्र या फिर कहें धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। किसी भी व्यक्ति के क्रोध आने पर उसके द्वारा धैर्य के लिए बिताया गया एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में बहुत मददगार साबित होता है। अक्सर लोगों के भीतर उत्साह की कमी को अक्सर धैर्य समझ लिया जाता है, जबकि यदि किसी भी व्यक्ति के भीतर धैर्य जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह कायरता कहलाती है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह-जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है?
बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग मुश्किल हालातों के सामने घुटने नहीं टेकते वे समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। लेकिन इस मजबूती तक पहुंचने के लिए पहले उनको धैर्य की परीक्षा को पास करना होता है। किस्मत एक दिन बदलती जरूर है और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अपने अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में धैर्य को भीतर धारण करें। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो धैर्य और संयम बनाए रखें। इसी में सफलता की कुंजी निहित है। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धीरज रखो। आसान होने से पहले सभी चीजें मुश्किल होती हैं। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। धैर्य हर चीज की कुंजी है। अंडे को सेने से चूजा निकलता है, ना कि अंडे को तोड़ने से। एक धैर्यवान व्यक्ति मामूली बातों पर अपना आपा नहीं खोता है। दो चीजें आपको परिभाषित करती हैं। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब सब कुछ है तब आपका रवैया। धैर्य और परिश्रम से हम वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं प्राप्त कर सकते। एक व्यक्ति जो धैर्य रखता है वह बाकी सब चीजों में महारत हासिल कर लेता है। धैर्य भी कार्य का एक रूप है। अपनी ताकत से ज्यादा अपना धैर्य ज्यादा काम करता है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी करने वाला नुकसान न उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो। सहनशीलता और धैर्य को किसी की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, ये ताकत के संकेत हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने पे सवार को कभी गिरने नहीं देती। धैर्य रखने से हारी हुई बाजी भी जीती जा सकती है। दो सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और